एजाज सैयद साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि खान साहब, मलिक रियाज साहब ने बुशरा बीबी उनको हीरो का सेट भेजा था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो बताते हैं। उन्हीं के जहाज पे सारे आते जाते हैं, यानी शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, सारे ही पिछले दिनों जब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी से बचने के लिए भी उनके पास चले गए थे। यानी वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पर नहीं मारता, जिनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वो बहुत ही निहायत दयानतदार है। आज तक ना उन्होंने फरा बीबी के बारे में कोई जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में इमरान खान साहब से एक बड़ा ही सवाल किया जा रहा है। बार बार 2 मरतबा ये सवाल है कि सहाफ़ी ने किया, दूसरी मरतबा भी इमरान खान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। वो सवाल क्या है और उस सवाल के पीछे कहानी बड़ी ज़बरदस्त है जो जून 2019 से शुरू होती है। ये हीरो की कहानी है और इसमें बड़े दिलचस्प किरदार भी पाए जाते हैं, दिलचस्प मोड़ भी आते हैं, वो आपको बताते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब इमरान खान साहब पेश होने जा रहे थे तो मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि खान साहब, मलिक रियाज साहब ने आपकी जो बेगम है, आपकी जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनको हीरो का सेट भेजा था, दिया था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सवाल पहली मरतबा नहीं हुआ, ये दूसरी मरतबा किया कि इससे पहले भी एजाज सैयद साहब ये सवाल पूछ चुके हैं और उस वक्त इमरान खान साहब ने ये सवाल जो है इग्नोर कर दिया था। इस मरतबा जब उन्होंने ये बार बार पूछा, वहाँ पर मीडिया काफ़ी ज़्यादा था, तो इमरान खान साहब ने उसको देख के कहा, जवाब दिया कि हीरे तो सस्ती चीज़ है, आप महंगी चीज़ों की बात करें। यानी ये ना तरदीद थी और ना तस्दीक थी, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो बताते हैं। फिर एजाज सैयद साहब के आते हैं। एजाज सैयद साहब वही सहाफ़ी हैं जो बड़े बड़े जो जर्नैल और बाकी लोग हैं उनसे सख्त सवाल पूछ जाते हैं, वो सवाल जो शायद आम सहाफ़ी ना पूछ पाए। और इमरान खान साहब से भी ये सवाल पूछना बहरहाल एक जुर्रत का काम है। ये कहानी शुरू होती है जून 2019 में, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे और उसमें होता क्या है कि जी उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक डॉक्यूमेंट्स पेश की जाती हैं और जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं बुशरा बीबी और फ़राह खान या फ़राह होगी, एहसन जमील गुज्जर साहब हैं उनकी बेगम, और बुशरा बीबी की नहायत करीबी दोस्त, यानी कि जब भी वो जहाँ जहाँ दौरे पे जाती हैं वो उनके साथ होती हैं। इंटेलिजेंस जो चीफ़ है उस वक्त के, वो तफसीलात पेश करते हैं और साथ में ठोस शवाहिद भी पेश करते हैं कि खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी को तहाइफ दिए गए। ये रिपोर्ट भी हुआ बाद में। इसके बाद सूरत हाल क्या होती है कि वो जो चीफ साहब हैं उनको भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है। ये अब या तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को बुरा लगा हो कि वो उनकी जुर्रत कैसी हुई है ऐसी बात करने की। तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं आम तौर पे, वज़ीर आज़म हों तो उनको बड़े तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं, जो आम लोग भी होते हैं उनकी बेगमात को भी तोहफ़े मिलते हैं। तो ये जब ठोस शवाहिद, अब अच्छा मसला क्या है, नाम जिनका था उनका नाम है जो टाइकॉन है, उनका जो कि बहुत नामी गिरामी है, उन्हीं के जहाज़ पे सारे आते जाते हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब का हलफ हो वो भी उसी पे जाते हैं। इवन शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, सारे ही यानी उन्हीं की सोसाइटी में अपना बिलावल साहब की रहायशगाह भी है लाहौर में। वो बड़े पावरफुल आदमी हैं और ख़ास तौर पे पिछले दिनों जब शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा था, शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी से बचने के लिए भी उनके पास चले गए थे। यानी वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पर नहीं मारता, वहाँ पर सभी कहते हैं ना कि मुर्द व याज़ एक हो जाते हैं, वहाँ पे ये सूरत हाल है। अच्छा, और फिर एक ऑडियो आप सब ने सुनी भी, उस ऑडियो में उनकी बेटी बात कर रही हैं आगे से, इनकी जो फ्रंटमैन है बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं, उनके साथ रहती हैं, वो उनके साथ बात हो रही है और वो बात ये हो रही है कि जो किरात है ये कितने कैरेट की ये अंगूठी और सेट होगा, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। वो ऑडियो जो है वो बड़े परेशान कौन है, और इसी के ऊपर सवाल एजाज सैयद साहब ने किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि हीरे जो हैं वो तो सस्ती चीज़ है। अच्छा, अब इसको आप तंज़ कह लें कि जी तंज़ उन्होंने किया, ये ठीक है, लेकिन ये बड़े सीरियस सवाल हैं। इमरान खान साहब जिनके लोग ये समझते हैं, जिनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वो बहुत ही निहायत दयानतदार हैं, ऐसे में आज तक ना उन्होंने फ़राह बीबी के बारे में कोई जवाब दिया और आप बराह रास्त खातून अव्वल पे लग रहे इल्ज़ाम। पीटीआई वाले कल से दोस्त कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। नजीब रज़ाक साहब मलेशिया के रहे हैं वज़ीर आज़म, उनको 12 साल की कैद हुई, फिर 2-3 दिन बाद उनकी बेगम को भी 12 साल की कैद हुई। तो अब पीटीआई के लोग ये बता रहे हैं कि देखें जी कितना इंसाफ होता है, वहाँ पर ये होता है। अब ऐसे में जो दूसरी तरफ के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा देखें जी अगर ये ख़तून अव्वल अंदर जा सकती हैं तो ये जो इनके ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए।
अब ये वो संगीन मसले और हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको डैमेज हो सकती है। वैसे तो उनके फॉलोअर्स किसी भी बात को खाते में नहीं लाते, लेकिन ये वो सीरियस एलिगेशन है जो जो लोग बैठ के देख रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। जब वो ये इल्ज़ामात देखते हैं और इन इल्ज़ामात पे कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं पाते उनकी तरफ से, तो डेफ़िनेटली इसका एक असर आज इमरान खान साहब की सियासत पे आएगा और ये आने वाले दिनों में ये बात साबित होगी। और दूसरी बहुत सी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो मंज़र आम पर आने जा रही हैं, जिसमें बहुत सी बातें होंगी, आपस में लोग बातें कर रहे होंगे। आपने एक ऑडियो सुनी थी बुशरा बीबी की, मंज़र आम पे आई थी वो अरसलान खालिद साहब के साथ, अरसलान बेटा फलाने को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। इस तरह की कुछ ऑडियोज़ आने जा रही हैं जिससे तहरीक-ए-इंसाफ को धचका पहुँचने का खदशा है। अपडेट्स आएँगी, चीज़ें आएँगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक खुर्रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने